हुकूमत ऑरेंज ट्रेन पर मेहरबान, खजानों के मुंह खोल दिए। मेट्रो ट्रेन के लिए आइंदा माली साल का बजट 85 अरब से बढ़ाकर 93 अरब रखने का फैसला। पीएनडी के इजलास में पैसे बढ़ाने की सिफारिश। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में करप्शन का मामला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुहेल मजीद और वसील इफ्तिखार का 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया गया। अदालत का डीजी एंटी करप्शन को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। दो अरब रुपए की करप्शन का केस। महकमा एंटी करप्शन ने मुल्जिम आफ्ताब गनी को आखिरी मौका देते हुए तलबी के समन जारी कर दिए। डीएचए सिटी फ्रॉड केस। एहतसाब अदालत ने हमाद अरशद का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। हमाद पर करोड़ों की जाली अलॉटमेंट जारी करने का इल्जाम है। एलडी अद्वियात स्कैंडल इंक्वायरी सर्द खाने की नजर। अथॉरिटी अफसरान ने पेटी भाइयों को बचा लिया। डेडलाइन के एक माह बाद भी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश न की जा सकी। वासा में जूनियर्स पर नवाजिशात की बारिश। सैनिटेशन वर्कर उस्मान सईद और गैर हाजिर रहने वाले अली मुमताज को सब इंजीनियर बना दिया गया। सैकड़ों साल पुराने विरसे शाही किले की खूबसूरती बहाल करने का आज़म। तारीखी दीवार मुसव्वरी को असर-ए-नौ जिंदा करने का काम हतमी मराहिल में दाखिल। गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात भी हासिल कर ली गई। स्कैंडल में मुलव्विस जनरल अस्पताल के मुलाजिम समेत 2 मुल्जिम गिरफ्तार। डॉक्टर फवाद और जफर के साथ मिलकर 40 के करीब ऑपरेशन किए। गिरफ्तार ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नवीद ने एफआईए को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। जिना अस्पताल के मुर्दा खाने के फ्रीजर 2 दिन से खराब। लाशों को दूसरे मुर्दा खानों में मुंतकिल किया जाने लगा। हर तरफ ताफुन फैल गया। वजीर आला शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास। एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबे समेत मेट्रो बस सर्विस की रचना टाउन तक तौसी के उमूर पर जायजा लिया गया। वजीर आला की जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना से रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस के 21 रुकनी वफ्द की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा गया। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में सजा पूरी करने वाले 40 कैदियों की दियत अदा। रमजान में रिहाई मिलेगी। रमजान बाजार कायम होने से पहले ही मुतनाज़े बन गए। सेक्रेटरी बल्दियात ने बल्दिया उज़्मा के अकाउंट्स में मौजूद फंड्स का इजरा वज़ीर आला की इजाजत से मशरूत कर दिया। बाजारों के कॉन्ट्रैक्टर्स भी गोमगो का शिकार। रमजान से 3 रोज कबल ही रमजान बाजार खोल दिए जाएंगे। लॉर्ड मेयर ने ऐलान कर दिया। मेयर के बेगमकोट, गोलबाग, दिल्ली गेट और दाता नगर के दौरे। इंतजामात मुकम्मल न करने पर टीएमओ शादरा पर इजहार बरहमी। महकमा एक्साइज इन एक्शन। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। एम्पोरियम मॉल से 7.5 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर लिया।
वासा नकासी की जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाए, सड़कों पर पानी खड़ा न होने दिया जाए। मॉनसून के हवाले से कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जेर सदारत इजलास, डीसी सुमेर अहमद सैयद समेत वासा और एलजी अफसरान की शिरकत। शहर में 5 मुकामात पर रोटरी मशीनें लगाई जाएंगी। लाहौर पार्किंग कंपनी ने बल्दिया उज़्मा से 11 करोड़ रुपए मांग लिए, समरी अरसाल कर दी गई। मुल्क के लिए खिदमात का एतराफ, चौबच्चा फाटक को शहीद कैप्टन मुबीन अहमद से मंसूब करने की दरख्वास्त। सीटीओ राय एजाज का कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल को खत। नसीराबाद थाने में जेर हिरासत मुलजमान पर तशद्दुद का मामला। एएसआई मोहम्मद सादिक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल बशीर मुलाजमत से बरतरफ। मैंने आपको क्या डिक्टेट किया? सबने जवाब से बात की है। कि आप तक सफर करके बात कर रहे हो तुमसे, कभी क्वालिफिकेशन पे जा रहे, कभी कुछ जा रहे, ये तरीका है बात करने का। गलती हो गई, माफी दे दे। सेशन जज के साथ बदतमीजी करने वाले बैरिस्टर एहतशाम, मेहर एहसन और इनाम आफरीदी ने गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत का तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म। इन्वेस्टिगेशन विंग में नफरी की कमी का मसला संगीन। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 1951 अफसरान और अहलकार दस्तयाब। एंटी राइट फोर्स हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में एंटी राइट फोर्स की हंगामी मशकें, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने का अमली मुजाहरा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इचरा की बिजली काट दी गई। तलबा सख्त गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर। बारहा नोटिस के बगैर बिजली बहाल नहीं हुई। सहाफी कॉलोनी में पाक की जगह पर ग्रिड स्टेशन लगाने के खिलाफ केस। लेस्को चीफ वाजिद काजमी अदालत में पेश। महंगाई की तनासब से सबकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। हुकूमत ने यकीन दहानी के बावजूद मुतालबात पूरे नहीं किए। एपका मुलाजमीन का महकमा ज़राअत के दफ्तर में पुतले जलाकर एहतजाज, नारेबाजी, काम छोड़ हड़ताल। शहर की सब्जी मंडियों में भारत से स्मगल शुदा गैर मियारी लीमू फरोख्त होने का इंकशाफ। मकामी काश्तकार रुल गए, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई। सिविल एविएशन और पीटीसीएल हुकाम 14 साल में जेर जमीन बिछाई गई। ऑप्टिक फाइबर की ड्राइंग ढूंढने में नाकाम। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर खुदाई का काम रोक दिया गया। म्यूजियम डे के आलमी दिन पर लाहौर अजायब घर में दाखिला फ्री। अजायब घर में आने वालों के लिए खुसूसी लेक्चर, पम्फलेट भी तकसीम किए गए। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तलबा और तालबात के लिए एक और अहसन इकदाम। एंट्री टेस्ट की तैयारी में आसानी के लिए मुनफरिद मोबाइल ऐप स्टेप बाय पीजीसी मुतारिफ करा दी गई।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इब्तिदा में ही बात करेंगे बजट में इजाफे की, और किसी और बजट में नहीं बल्कि ऑरेंज ट्रेन पर हुकूमत मेहरबान हो चुकी है। खजाने के मुंह खोल दिए। मेट्रो ट्रेन के लिए आइंदा माली साल का बजट 85 अरब से बढ़ाकर 93 अरब रखने का फैसला किया गया है। पीएनडी के इजलास में पैसे बढ़ाने की सिफारिश, लाहौर न्यूज ने पेश की जाने वाली सिफारिशात की कॉपी हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं करप्शन के हवाले से। आपको बताते चले कि हुकूमत ऑरेंज ट्रेन पर मेहरबान हो चुकी है और खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं। मेट्रो ट्रेन के लिए आइंदा माली साल का बजट 85 अरब से बढ़ाकर 93 अरब रखने का फैसला कर लिया गया है। जी हां, पीएनडी के इजलास में पैसे बढ़ाने की सिफारिश भी कर दी गई है। लाहौर न्यूज ने पेश की जाने वाली सिफारिशात की कॉपी हासिल कर ली है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट से मुतालिक सिफारिशात वजीर आला को पेश। आइंदा तरक्याती बजट में 85 अरब का इजाफा 550 से बढ़ाकर 635 अरब रुपए करने की सिफारिश। रवा माली साल की तरह आइंदा तरक्याती बजट का महवो मरकज होगा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा, जिसके लिए एक बार फिर हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। रवा माली साल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए 85 अरब का बजट रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 93 अरब करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक आला हुकूमती अहदेदार ने इजलास में मेट्रो ट्रेन मंसूबे को हर सूरत वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया और इसके लिए दरकार तमाम फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। इजलास में दीगर अहम तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए फंड्स 89 अरब से बढ़ाकर 90 अरब करने की सिफारिश की गई। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी हुक्काम के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन समेत दीगर स्कीमों के बजट पर सिफारिशात इजलास में पेश की गयी। वज़ीर आला ने सिफारिशात के इब्तदाई जायजे के बाद मजीद तरक्याती प्रोजेक्ट शामिल करने का हुक्म दिया है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। एक जानिब हुकूमत मेट्रो पर है मेहरबान तो दूसरी जानिब प्रोजेक्ट में है करप्शन भी जवां। यहां बात हो जाए मेट्रो प्रोजेक्ट करप्शन केस की। मेट्रो ट्रेन मंसूबे में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार नेस्पाक के 2 अफसरान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नाकिस तफ्तीश पर महकमा एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी सामने आया। तफसीलात देखिए चौधरी नोमान नूर की इस रिपोर्ट में। महकमा एंटी करप्शन ने दोनों मुल्जिमों को जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मेट्रो ट्रेन के पिलर्स की गहराई 16.5 मीटर तय थी। नेस्पाक के साबिक जनरल मैनेजर सुहेल मजीद और जूनियर इंजीनियर वसील इफ्तिखार ने सिर्फ 11 मीटर तक पिलर्स खुदवा कर कौमी खजाने को 2 करोड़ 62 लाख का नुकसान पहुँचाया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमों के मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिमान के वकील ने मुखालिफत की और अदालत को बताया कि एंटी करप्शन ने मुल्जिमों के पहले जिस्मानी रिमांड के दौरान कोई पेशरफ्त नहीं की और न ही कोई रिकवरी हुई। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्जिमों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि नाकिस तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी नोमान नूर, लाहौर न्यूज। आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। मेट्रो प्रोजेक्ट करप्शन केस के बाद बात हो जाए करप्शन की रोकथाम करने वालों की अपनी करप्शन की। एंटी करप्शन में 2 अरब रुपए की करप्शन का मामला। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज। मुल्जिम को आखिरी मौका देते हुए सुमन बराए तलबी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद मुल्जिम को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। महकमा इंसदादे बदउनवानी में 2 अरब रुपए का बदउनवानी स्कैंडल। साबिक डायरेक्टर आफ्ताब गनी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज। महकमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने मुल्जिम आफ्ताब गनी को आखिरी मौका देते हुए समन बराए तलबी भी जारी कर दिया। महकमा इंसदादे बदउनवानी ने दफा 174 और 172 के तहत नोटिस बराए तलबी जारी किया, जिसके मुताबिक ये आखिरी मौका था जिसमें मुल्जिम अपनी सफाई में कुछ कह सकता था। इस अहम नोटिस के बाद भी मुल्जिम पेश न हुआ, जिसके बाद जुडिशल एक्शन का फैसला किया गया।
2 अरब की करप्शन में मुलविस आफ्ताब गनी के खिलाफ रवां साल 15 अप्रैल को मुकदमा नंबर दर्ज किया गया था। मौजूदा इकदाम के बाद मुलजिम को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। डीजी एंटी करप्शन की सरबराही में रीजनल डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है, जिसमें डाटा कंप्यूटराइजेशन में झूठी दरखास्तें देने वाले पेशावर गिरोह का इंकिशाफ भी सामने आया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां अफजल से। मियां अफजल, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, डीजी एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर मुजफ्फर अली रांझे की सरबराही में जो आज इजलास हुआ उसमें बहुत सारे इंकशाफात हुए कि सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल करने के लिए झूठी दरखास्तें देने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा हुकूमत से दफा 182 के तहत 6 माह कैद की सजा में इजाफे की सिफारिश की गई है। ये उन लोगों के लिए होगी जो झूठी दरखास्तें देते हैं। इससे जो है करप्शन के मुकदमात में मुद्दई और मुलजम जो आपस में मुफाहमत कर लेते हैं और उसमें जो सिर्फ निशानदेही होती है, करोड़ों रुपए के करप्शन हुई है, लेकिन वो बाद में जो है आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट आगे इसकी जो है इंक्वायरी फर्दर नहीं करता। और ये भी कहा गया कि दफा 144 को थोड़ा सा सख्त किया जाए ताकि जो हकायक है उस पर ही इनको एतराज दी जाए। और जो बहुत शुक्रिया मियां अफजल इस हवाले से अपडेट करने के लिए। एक और इजलास की बात करते हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें सेहत आमा की बेहतरी के इकदाम का जायजा लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल राठौर से। दानियाल, बताइएगा इजलास में जायजा लिया गया है सेहत आमा की बेहतरी के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें सुबह की सेहत आमा की बेहतरी के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया, जिसमें चिकन बॉक्स की सूरत हाल का भी जायजा लिया। वैक्सीनेशन की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की गई। इलाज व माजला की सहूलियात की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की गई। वज़ीर आला का कहना था कि बीमारी सामने आते ही महकमा सेहत को पूरी तरह मुतहरिक हो जाना चाहिए था, मगर वो नहीं हुई है, जिस पर वज़ीर आला ने डॉक्टर फैसल मसूद की सरबराही में माहिरीन पर जो है कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला को आइंदा रोज तक ये कमेटी जो है सिफारिशात पेश करेगी, जिसमें तमाम तर सूरत हाल वज़ीर आला को रिपोर्ट में पेश की जाएंगी। वज़ीर आला का कहना था कि किसी सूरत भी जो है इस मामले पर कोताही नहीं बरती जाएगी, जो भी इसके जिम्मे में होंगे। के बाद एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। दानियाल राठौर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा का अनोखा इम्तिहान। हॉस्टल में 3 रोज से बिजली और पानी बंद, स्टूडेंट अजियत से 2-4 हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद काज़मी, बताइएगा इंतजामिया क्या कर रही है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की? जी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल में 3 रोज से पानी और बिजली बंद होने के बायस तालबात को मुश्किलात पेश आ रही हैं और तालबात की बड़ी तादाद सर गंगाराम अस्पताल और हॉस्टल के गिरदोनवा से पानी लेने पर मजबूर है और वो बाल्टियां हाथों में लिए टैंकर का इंतजार करती रहती हैं। तालबात का कहना है कि हमने इस सिलसिला में वाइस चांसलर से मुलाकात भी की है, मगर उन्होंने हमें वार्डन की तरफ रब्ता करने का कहा है, मगर वार्डन की तरफ अनोखा इम्तिहान सामने आया है। सज्जाद काज़मी हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, शुक्रिया आपका। और बात करेंगे एक और स्कैंडल की। एलडीए अद्वियात स्कैंडल में अथॉरिटी अफसरान ने पेटी भाइयों को बचाने की ठान ली। इंक्वायरी रिपोर्ट सर्दखाने की नजर। डेडलाइन गुजरने के बावजूद मुलजमान और सहूलतकारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार ही न की जा सकी। एलडीए अद्वियात स्कैंडल अफसरान के गले की हड्डी बन गया। इंक्वायरी कमेटी ने पेटी भाइयों को बचाने के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट सर्दखाने की नजर कर दी। रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन गुजरने के बाद भी मुलजिमान और सहूलतकारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार न की जा सकी। अद्वियात स्कैंडल में 6 मरकजी मुलजिमान समेत 80 अफसरान और मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश किया गया। दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ कि अद्वियात फरोख्त करने और सन ब्लॉक्स खरीदने में एलडीए के आला अफसरान भी शामिल हैं, जबकि स्कैंडल में मुलविस मुलजिमान को अद्वियात मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अफसरान के नाम मंजर आम पर आने के बाद इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दबाने में ही आफियत जानी। इंक्वायरी कमेटी ने 20 अप्रैल को रिपोर्ट जमा कराना थी, मगर डीजी एलडीए के 2 मुरासलों के बावजूद अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। एलडीए के बाद बात करेंगे वासा की, जिसमें नवाजने का सिलसिला जारी है। वासा में मैरिट का कत्ल कर दिया गया। आपको बताते चलें कि पंप ऑपरेटर को 11वें स्केल में सब इंजीनियर तैनात करके नवाज दिया गया, जबकि लाहौर न्यूज़ मैरिट के बरक्स मुस्तकली का केस मंजर आम पर ले आया।
वासा में मेरिट के बरक्स मुस्तकली। एक और केस लाहौर न्यूज लाया मंजरे आम पर। सेवरमैन और पंप ऑपरेटर को 11वें स्केल में सब इंजीनियर तैनात करके नवाज दिया गया। टिकट नंबर 20353 अली मुमताज को कंस्ट्रक्शन डिवीजन में सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया, जबकि अली मुमताज की वासा में कोई हाजिरी ही नहीं। टिकट नंबर 20260 उस्मान सईद ने बतौर सैनिटेशन वर्कर काम किया। सियासी आशेरबाद पर उस्मान सईद को इचरा सब डिवीजन में सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया। इससे कबल भी लाहौर न्यूज मेरिट के बरक्स मुस्तकली का केस मंजरे आम पर लाया था, जिस पर एक्शन लेते हुए यासिर अफजल के ऑर्डर वापस लिए गए। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। आखिर इंतजामिया को शाही किले की तज़यीन व आराइश का ख्याल आ ही गया। बताएंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लाहौर की शान शाही किला की, जिसके पिक्चर वॉल को इसकी तारीखी हैसियत में बहाल करने के लिए तज़यीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। पिक्चर वॉल पर की गई मुसव्वरी इस जमाने के बादशाहों की ताकत का पता देती है। लाहौर का शाही किला कदीम तारीख की एक अजीमुशान निशानी है। इस कदीम विरसे की हिफाजत के लिए इसकी मुरम्मत और बहाली पर काम जारी रहता है। हुकाम की जानिब से किले की कदीम पिक्चर वॉल की ताज़ीन और आराइश का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस पिक्चर वॉल पर की गई मुसव्वरी जमाने के बादशाहों की ताकत का पता देती है। आगा खान कल्चरल सर्विस और वॉल सिटी अथॉरिटी के ताउन से जारी मंसूबे पर 6 माह से काम जारी है। प्रोजेक्ट हेड वजाहत अली का कहना है कि इमारत की खस्ता हाली के पेश नजर ये मंसूबा शुरू किया गया है। हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं पिक्चर वॉल की, और प्रोटोटाइपिंग का ये फ़ायदा होगा कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द होल लेंथ ऑफ द वॉल, हमने एक सेक्शन सेलेक्ट किया है जिसमें तमाम मसाइल हैं पिक्चर वॉल के। टाइल का इशू भी है, उसमें फ्रेस्को का इशू भी है, फ्लिगरी का भी है, मार्बल का भी है। हम उसको एसेस कर रहे हैं। इस मंसूबे पर काम करने के लिए मुल्की के साथ गैर मुल्की माहिरीन की खदमात भी हासिल की गई हैं। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। गुर्दा स्कैंडल की चेन अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा। इंकशाफात का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। FIA ने मजीद 2 मुल्जमान धर लिए। दोनों मुल्जमान ने गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में डॉक्टर्स की मुआवनत का एतराफ भी कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान की तादाद इस वक्त तक 11 हो चुकी है। डॉक्टर फवाद के साथ गुर्दा ट्रांसप्लांट स्कैंडल की तहकीकात जारी। 2 मजीद मुल्जमान कानून की गिरफ्त में। FIA ने ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले 2 अटेंडेंट गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिम अथर का ताल्लुक जनरल हॉस्पिटल, जबकि मुल्जिम नवीद म्यू अस्पताल का मुलाजिम है। मुल्जमान डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर जफर के साथ मिलकर गुर्दा ट्रांसप्लांट करने में इनकी मदद करते थे। हालिया गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार मुल्जमान की तादाद 12 हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान की हिदायत पर खुसूसी टीम ने मुल्जिम अथर और नवीद को गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जिमान ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुल्जिम नवीद का कहना है कि 1.5 साल से डॉक्टर फवाद की टीम का हिस्सा हूँ। एक ऑपरेशन के 5 से 8 हज़ार रुपए मिलते थे। 1.5 साल से मैं ये कर रहा हूँ डॉक्टर फवाद के साथ। डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान म्यो ने बताया कि मुल्जिमान ने लाहौर के अलावा आज़ाद कश्मीर और गुजरात में भी ऑपरेशन किए। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। उधर एक्साइज रीजन बी की बड़ी कामयाबी सामने आई है। एम्पोरियम मॉल से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 7.5 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। इसी पर देखिए ज़िशान मलिक की रिपोर्ट। प्लाजे, मॉल और मार्केटें, इमारतें बड़ी बड़ी, टैक्स से मगर जान सब छुड़ाना चाहें, मगर कब तक? महकमा एक्साइज की है सब पर नजर। एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला। एक्साइज रीजन बी ने एम्पोरियम मॉल से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 7.5 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। प्रॉपर्टी टैक्स नेट के मुताबिक एम्पोरियम मॉल पर सबसे ज्यादा टैक्स बनता था, जिसकी अदायगी कर दी गई। एक्साइज के मुताबिक एम्पोरियम मॉल इंतजामिया सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं। ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज़।
आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर्स का 25 रुकनी वफ्द कराची से लाहौर पहुंच गया। कल अलहमरा ओपन एयर थिएटर में जोर आजमाई भी करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेक ब्रेकर, स्पाइन बस्टर, पावर बूम। पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग के जानदार मुकाबले। पाकिस्तानी मैदान बन गए आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज। इंटरनेशनल रेसलर्स के 25 रुकनी वफ्द में 4 खवातीन रेसलर्स भी शामिल। कराची में हुआ पहला मुकाबला। शायकीन ने पहलवानों का खून खूब गरमाया। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी रेसलर बादशाह खान, वेड बैरेट, कार्लेटो, टाइनी आयरन और दीगर आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान कराची के शायकीन को महसूस करने के बाद पहुंचे लाहौर, जहां रेसलर्स एक रोज आराम करेंगे, जमकर दंड बैठकें भी लगाएंगे। अलहमरा ओपन एयर थिएटर बनेगा अखाड़ा। हजारों शायकीन के सामने अपना हुनर दिखाएंगे। कराची और लाहौर के बाद रेसलर्स का आखिरी पड़ाव इस्लामाबाद में होगा, जहां 21 मई को शायकीन को इंटरनेशनल लेवल की रेसलिंग देखने को मिलेगी। उमर जावेद, लाहौर न्यूज। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज फटाफट। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, सेहत आमा की बेहतरी के इक़दाम का जायजा लिया। टैक्स की अदम अदायगी पर एफबीआर की कार्रवाई। जौहर टाउन के रिहायशी मलिक तनवीर महमूद से 16 लाख की रिकवरी कर ली। डीजी एंटी करप्शन की सरबराही में रीजनल डायरेक्टर्स का इजलास, झूठी दरख्वास्तें देने वाले पेशावर गिरोह का इंकशाफ। एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई, मुसाफिरों से गैर मुल्की शराब की 15 बोतलें बरामद। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन मुस्तफाबाद में वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद सबसे पहले बात करेंगे रमजान बाजारों के हवाले से, जो फाल होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गए। रमजान बाजारों के फंड्स बल्दिया उज़्मा के अकाउंट्स में पड़े हैं, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात ने खर्च करने की इजाजत वज़ीर आला पंजाब से मशरूत कर दी है। इसी पर देखिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। माह सयाम सर पर है और हर तरफ रमजान बाजारों का शोर मचा है, मगर रमजान बाजार कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, अखराजात कौन अदा करेगा, रकम किसके पास होगी? ये सवालात बज़ाहिर सादा, मगर जवाब देने में एक गोरख धंधा है। रमजान बाजारों की जिम्मेदारी दी गई थी डिप्टी कमिश्नर को, मगर इंतजामिया ने जब अखराजात के लिए रकम मांगी तो महकमा फाइनेंस की जानिब से ट्रांसफर कर दी गई बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में। सेक्रेटरी बल्दियात ने फंड्स का इजरा वज़ीर आला की इजाजत से मशरूत कर दिया है। रमजान बाजारों की इंतजामी सरबराही डिप्टी कमिश्नर के पास है, मगर फंड्स उनके पास नहीं। इस सूरत हाल में रमजान बाजारों की इंतजामिया परेशान दिखाई देती है। ये मामला कब हल होता है, इसका सबको इंतजार है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब मेयर लाहौर ने शहर में लगने वाले मुख्तलिफ रमजान बाजारों का दौरा किया। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने नाकिस इंतजामात पर कई अफसरान को झाड़ भी पिला दी। तफसीलात जानते हैं रजा ताहिर की इस रिपोर्ट में। मेयर लाहौर के रमजान बाजारों के तूफानी दौरे। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद सबसे पहले पहुंचे दिल्ली दरवाजे के साथ लगने वाले रमजान बाजार की जगह और इंतजामात का जायजा लिया। मेयर लाहौर ने इसके बाद रुख किया बेगम कोट शाहदरा के रमजान बाजार का, जहां नाकिस इंतजामात पर मुतलका अफसरान की सरजनिश भी की। उन्होंने गोलबाग और दाता नगर में लगने वाले रमजान बाजारों का भी दौरा किया। मेयर लाहौर का कहना है कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही तमाम रमजान बाजार मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए जाएंगे। हम सब इस कोशिश में है कि 24 तारीख को ये रमज़ान बाज़ार जो है वो पूरी तरह तैयार हो जाएं और फिर जैसे पॉलिसी के मुताबिक 24 को ही या 25 को
हम ये पब्लिक के लिए खोल देंगे। डिप्टी मेयर वसीम कादिर, TMA रावी टाउन मलिक इब्रार, LWMC के जोनल अफसर इफ्तिखार समेत दीगर मुतलका अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम ने 1.5 करोड़ रुपए मालियत के स्मगल शुदा मोबाइल फोन जब्त कर लिए। जब्त किए गए मोबाइल फोन पर 80 लाख रुपए की ड्यूटी टैक्सेस अदा नहीं किए गए। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम ने की माल रोड पर कार्रवाई। पिकअप वैन पर लोड मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के 55,000 से जायद डब्बे कब्जे में ले लिए। दौरान तहकीकात मोबाइल फोन्स की तादाद 2,000 से जायद निकली, जिसकी मालियत 1.5 करोड़ रुपए है। जब्त किए गए मोबाइल फोन्स पर 80 लाख रुपए के ड्यूटी टैक्सेस अदा नहीं किए गए। कस्टम हुकाम ने केस की इंक्वायरी शुरू कर दी है। उधर डिप्टी डायरेक्टर अली जेब का कहना है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। जल्द मजीद कार्रवाइयां भी की जाएंगी। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। जराइम से जुड़ी खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए रुख करेंगे थाना नसीराबाद का, जहां पे होने वाले पुलिस तशद्दुद की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने थानेदार समेत 3 एहलकारों को बर्खास्त करने के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात क्या हैं, देखिए फयाज मलिक की रिपोर्ट में। थाना नसीराबाद में रिश्वत न देने पर जेरे हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। मुल्जिमान पर तशद्दुद की मोबाइल फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद तीनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि एहलकारों को फौरी मुअत्तल करके इंक्वायरी SP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन हसनैन हैदर के सुपुर्द की गई थी। इंक्वायरी में थानेदार सादिक, मुहर्रिर मुजाहिद और कांस्टेबल बशीर पर इल्जाम साबित हो गया, जिसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन मुबश्शिर मैकन ने तीनों पुलिस मुलाजमीन को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। पहले बदतमीजी फिर माफी। एडिशनल सेशन जज से बदतमीजी करने वाले तीनों वकला बैरिस्टर एहतशाम, महर हसन और इनाम आफरीदी ने अदालत आलिया से गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने तीनों वकला को तहरीरी माफीनामा अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। कभी क्वालिफिकेशन पे जा रहे, कभी कुछ जा रहे, ये तरीका है बात करने का। जजेस से बदतमीजी का मुकदमा। जस्टिस आतिर महमूद की सरबराही में फुल बेंच ने केस की समाअत की। तीनों वकला के कौंसल्स ने अदालत से पहली और आखिरी बार माफ करने की अपील की, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकला जजेस और जजेस वकला की इज्जत करेंगे तो निजाम चलेगा। मुकदमे के हवाले से कौंसल बैरिस्टर एहतशाम और राशिद लोधी ने मीडिया से बातचीत भी की। अनकंडीशनल अपॉलॉजीज जो है वो टेंडर की है अदालत के अंदर, और उस अनफॉर्चुनेट वाक़े के ऊपर जो है वो अफसोस का इजहार किया है, और एक वो हम समझते हैं कि ऐसे वाक़या जो हैं वो नहीं होने चाहिए। बैरिस्टर एहतशाम, महर एहसन और इनाम आफरीदी पर एडिशनल सेशन जज इरफान अंजुम से बदतमीजी का इल्जाम है। अदालत ने समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रिजवाना कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा आहनी हाथों में है, जबकि CPAC मौजूदा हुकूमत के मौशी विजन की आकाश है। गवर्नर हाउस में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस के 21 रुकनी वफ्द से मुलाकात में रफीक रिजवाना का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की सलाहियतों को आलमी सतह पर सराहा गया है। ये बात आइंदा नस्लों की हिफाजत की जमानत है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने वर्ल्ड फोरम में ये दोबारा इयादा किया है कि सरहदी कशीदगी खत्म न हुई तो तरक्की ख्वाब बन जाएगी। इस मौके पर विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे। खबरें और भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करते हैं एपका मुलाजमीन की, जिन्होंने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने वजीर खजाना इसाक डार का पुतला भी नजर आतिश कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई की तनासब से सबकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। एपका मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आ गए। हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर थामे डेविस रोड से प्रेस क्लब तक हुकूमत मुखालिफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की।
एपका मुलाजमीन का कहना था कि अरकान असम्बली की तरह गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों और मरात में भी इजाफा किया जाए। सबके साथ इंसाफ वाला रवैया अपनाया जाए और टेक्निकल स्टाफ को भी अपग्रेड किया जाए और महंगाई के तनासब से भी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बजट में एपका के चार्टर ऑफ डिमांड को तस्लीम करते हुए ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन को अपग्रेड किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। महंगाई की शरह के मुताबिक हाउस रेंट में इजाफा किया जाए और दीगर सूबों की तरह तनख्वाहों में 7 की बजाय 15% इजाफा किया जाए। सब्जी मंडियों में स्मगल शुदा भारतीय लीमों की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। मकामी काश्तकारों को नुकसान पहुंचने लगा। इस हवाले से देखते हैं अब्दुल कादिर मदनी की ये रिपोर्ट। लाहौर की सब्जी मंडियों में भारत से स्मगलशुदा गैर मयारी लीमू की फरोख्त जारी है, जिस पर इंतजामिया ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। सब्जी मंडी बादामी बाग के आड़तियों का कहना है कि खराब भारतीय लीमू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान की मंडियों तक पहुंच रहा है, जिसके बायस मुकामी काश्तकार इंतजामिया से मायूस हो चुके हैं। नाकस क्वालिटी का ये लीमू है जो कश्मीर के रास्ते से स्मगल करके यहाँ पे लाया जा रहा है। इंडिया का गैर कानूनी तरीके से आ रहा है जो माल, उसकी वजह से वो डर के बैठे हुए, वो भी उधर इत्तेजाज कर रहे हैं सिंध में कि हम माल नहीं मार्केट में देंगे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लीमू की स्मगलिंग रोकने के साथ साथ इसकी कीमतें कंट्रोल में रखने का भी इंतजाम किया जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। तालीमी मैदान का रुख करते हुए देंगे एक खुशखबरी तलबा और तालिबात को। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तलबा और तालिबात के लिए एक और एहसन इकदाम सामने आ गया है। एंट्री टेस्ट तैयारी में आसानी के लिए मुनफरिद मोबाइल ऐप स्टेप बाय पीजीसी मुतारिफ करा दी गई है। इसकी तफसीलात क्या हैं, बता रही हैं सिद्रा मुनीर अपनी रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी का मुस्बत और सही इस्तेमाल तलबा और तालिबात की आसानी के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से स्टेप बाय पीजीसी नामी ऐप मुतारिफ करवा दी गई। ये ऐप तालिब इल्मों के लिए एमडी कैट और ई कैट की तैयारी समेत एनटीएस की तैयारी में भी मुफीद साबित होगी। पिछले 5 साल पेपर समेत 30,000 MCQs इसमें शामिल हैं। पीजीसी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से ये ऐप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तलबा और तालिबात ने इस ऐप को तालीमी सहूलियात के लिए मुफीद करार दिया। हमें पहले ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब बहुत शॉर्ट करके ये एक ऑफलाइन ऐप है। आप लाइट गई हुई है, नो प्रॉब्लम, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड वेरी इजी टू यूज़। ई कैट और एम कैट की तैयारी जो थी वो बहुत मुश्किल थी और इस ऐप ने हमें हेल्प प्रोवाइड किया है कि हम लोग कहीं पर भी इससे तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग जो है इस ऐप के थ्रू अच्छे रिजल्ट, अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के लिए अचीवर स्कॉलरशिप का भी सुनहरी मौका। स्टेप के जरिए एमडी कैट और ई कैट में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले पहले 50 तालिब इल्म मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से मुतारिफ कराई गई स्टेप बाय पीजीसी ऐप के जरिए अब तलबा और तालिबात के लिए एमडी कैट और ई कैट की तैयारी बाएं हाथ का खेल होगा। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। वॉक एक्सप्रेस गुलबर्ग में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते अपनी नुमाइंदा नताशा रहमान से। जी नताशा, बताइएगा कि कौन कौन शरीक था इशाइये में। और वॉक एक्सप्रेस गुलबर्ग में पीटीआई के सीनियर रहनुमा नईम उल हक की आमद हुई और वॉक एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में नईम उल हक के अलावा पीटीआई के और भी रहनुमाओं ने शिरकत की। वो इस रेस्टोरेंट की इफ्तिताह के बाद नईम उल हक को इशाइया दिया गया था, जो कि रेस्टोरेंट की इफ्तिताह की खुशी में दिया गया था। मीडिया टॉक में नईम उल हक ने कहा कि वॉक एक्सप्रेस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह खुशाइन बात है। इस तरह रेस्टोरेंट का इफ्तिताह शहरियों के लिए खुशाइन बात है। जी बहुत शुक्रिया नताशा रहमान। पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अच्छी खबर। मजंग में इदारा मुताले तारीख के नाम से किताब घर का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद खैदर गफूर। तारीख पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मालूमात का खजाना, ऐसे ही एक किताब घर का इफ्तिताह मजंग रोड पर कर दिया गया। इदारा मुताला तारीख के नाम से किताब घर का इफ्तिताह डॉक्टर मेहदी हसन और डॉक्टर मुबशर ने किया। अदीबों, दानिशवरों और अहले कलम की कसीर तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी।
डॉक्टर मेहदी हसन ने कहा कि जिनाह का पाकिस्तान बनाने के लिए किताबों का मुतालिया जरूरी है। जिनाह का पाकिस्तान उस वक्त बनेगा जब लिबरल सोच आएगी और प्रोग्रेसिव थॉट डेवलप होगा, जिसके लिए अदीबों पे, शायरों पे और मीडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। डॉक्टर मुबशिर ने कहा कि जिन कौमों को अपनी तारीख मालूम नहीं वो मुर्दा कौमें हैं। किताब घर के मालिक हसन जाफिर जैदी ने कहा कि नई नस्ल को तारीख से रोशनास करवाने के लिए ये कदम उठाया है। आजकल जो किताब और माशरे में खलीज हाइल हो चुकी है, हमने ये किताब का आउटलेट खोल कर उस खलीज को पुर करने की कोशिश की है और नौजवान नस्ल को इनवाइट किया है कि आइए किताब पढ़ें। इफ्तिताही तकरीब में शरीक तमाम अहले कलम ने ऐसे मजीद किताब घरों को वक्त की जरूरत करार दिया। कैमरामैन फाइज नूर के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज। खबरें रिपोर्ट्स आपने मुलाजा की। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।